हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नी कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं मिशन आईएएस फॉर पीसीएस में। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के सभी उच्च जो है कि न्यायालय का संपूर्ण जो है कि वर्णन हम आप लोग के लिए लाए हैं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाईकोर्ट का क्या मतलब कहानी है। हाईकोर्ट की जो है कि हमारी जो है कि एक वैधानिक व्यवस्था क्या है। ठीक है ना। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि इसके भारतीय संविधान में इसका क्या क्या बारे में चर्चा की गई है, तो 214 भारत का जो संविधान है, अनुच्छेद 214 कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। कौन सा कहता है? 214 कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 215 कहता है कि राज्यों के जो है कि अभिलेखों में जो है कि न्यायालय के रूप में होना चाहिए। ठीक है ना। यानी राज्यों के जो उच्च न्यायालयों में अभिलेखों के जो है कि रूप में होना चाहिए। ठीक है ना। यानी अभिलेख उसका होना चाहिए। 216 कहता है कि उच्च न्यायालय का जो है गठन होना चाहिए। ठीक है ना। उच्च न्यायालय का गठन होने का जो है कि पद 14 कहता है कि न्यायालय होना चाहिए। 216 15 में कहता है कि अभिलेख होना चाहिए। ठीक है ना। अभिलेख के जो है कि न्यायालय के रूप में। ठीक है ना। और 216 कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उच्च न्यायालय का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? 216 के अंतर्गत होता है। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 217 की, तो उच्च न्यायालय के जो है कि उन न्यायाधीशों के पद के लिए नियुक्ति की क्या कैसे नियुक्ति होगी, क्या क्या दशाएं होगी, उसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय के जो है उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के जो है कि संबंधित कतिपय प्रावधानों को लागू करने का है कि अगर कोई कानून, अगर कोई बात अगर सर्वोच्च न्यायालय कहती है यानी उच्चतम न्यायालय कहती है, तो उसको उच्च न्यायालय कैसे लागू करेगा। ठीक है, उसके बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 219 में इस बात का चर्चा है कि उच्च न्यायालय के जो है कि न्यायाधीशों को शपथ किस तरीके से दिलाया जाएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 220 में अस्थायी न्यायाधीशों के बहाली होने के लिए कि जो है कि प्रैक्टिस जो है कि प्रतिबंध है। यानी अगर कोई अस्थायी न्यायाधीश अगर बहाल हो जाता है, यानी सरकारी नौकरी न्यायाधीश हो जाता है, तो उसको जो है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जो है कि अनुमति नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 221 कहता है कि न्यायाधीशों को जो है कि कितना वेतन मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगी, इसके बारे में चर्चा है। अगला जो है अनुच्छेद जो है कि 222 कहता है किसी न्यायाधीश का जो है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय जो है कि स्थानांतरण कैसे होगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 223 कहता है कि कार्यवाहक जो है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। यानी कि कुछ न्यायाधीश जो है कि परमानेंट होते हैं और कुछ कार्यवाहक होते हैं। ठीक है ना। तो कार्यवाहक को जो है कि नियुक्ति हम कैसे करेंगे। ठीक है ना। और 224 अतिरिक्त एवं जो है कार्यवाहक नियुक्ति, यानी कि अगर कोई सरकार के पास ऐसा लगता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जरूरत से ज़्यादा काम हो गया है न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, तो जो है कि वो सरप्लस यानी कि अतिरिक्त जो है कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। 224 एक कहता है कि उच्च न्यायालयों में जो है कि सेवानिवृत्त जो है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है ना। उच्च न्यायालय में यानी कि जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको भी पुनः नियुक्ति अगर करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसका जो है कि 224 ए में इसका वर्णन है। अब हम बात करें 225 अनुच्छेद 225 की, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो क्षेत्राधिकार क्या है। 19 जो है कि अनुच्छेद 226 कहता है कि कतिपय याचिकाएं जारी करने का लिए उच्च न्यायालय की शक्ति क्या है, याचिका कैसे जो है कि जारी करेगा। 226 ये कहता है कि अनुच्छेद 226 के जो है तहत केंद्रीय अधिनियमों को संवैधानिक बाध्यता कैसे प्रदान किया जाए, इस पर चर्चा है। ठीक है ना। अब हम बात करें अनुच्छेद 227 की, तो उच्च न्यायालय में के न्यायालय का सभी न्यायाधीशों का जो अधीक्षण की शक्ति कैसे मिलती है। 228 जो है कि कहता है अधिनियम कि उच्च न्यायालयों की जो है कि कतिपय मामलों का स्थानांतरण कैसे होगा। ठीक है ना। यानी एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया है, कोई मामला है तो उसको कैसे जो है कि किसी और में ट्रांसफर किया जाएगा। 228 ये कहता है कि उच्चतम जो है कि राज्य के अधिनियमों का संवैधानिक जो है कि बाध्यता से संबंधित जो है विस्तारण की बात कह गई है। 200 जो है कि 29 कहता है कि उच्च पदाधिकारी तथा सेवक एवं जो है कि उच्च न्यायालयों में जो है कि व्यय, यानी कि जो है कि नए कर्मचारियों को बहाल करने का प्रावधान कैसे है, उसका जो है वर्णन 229 में है। अनुच्छेद 230 कहता है कि उच्च न्यायालयों के जो है क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्राधिकार तक जो है कि विस्तार कैसे होगा, इसका वर्णन है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे जो है कि उच्च न्यायालय की स्थापना का जो है कि प्रावधान किसमें है, 231 में है। और 232 में जो है कि था उसको समाप्त कर दिया गया है, कि व्याख्या था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना कैसे कैसे होते गई। ठीक है। और इसके कौन कौन से जो लोग जो है कि अभी प्रधान के तौर पे हैं इसका हम चर्चा करते हैं।
तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारत में सबसे जो पहला उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में किया गया था, और 1862 में किया गया था, और इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में है। और इसका एक खंडपीठ है, खंडपीठ का मुख्य खंडपीठ कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो आता है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दो ही क्षेत्र आते हैं, एक राज्य पश्चिम बंगाल और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा है बम्बई जो है कि उच्च न्यायालय, ठीक है ना। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय जो है कि जो है कहाँ पे है, मुख्यपीठ जो कहते हैं वो मुख्यपीठ है बम्बई में, और इसका खंडपीठ है 3 जगह पे, एक है नागपुर में, दूसरा है पणजी में, और तीसरा जो है कि औरंगाबाद में है, ठीक है ना। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में, क्योंकि महाराष्ट्र का एरिया लंबा है, चौड़ा है, इसलिए 3 खंडपीठ है इसके। अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया आते हैं, क्षेत्र आते हैं, तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव आते हैं, ये क्षेत्र आता है, ठीक है ना। और इसका जो है कि अभी अगर हम बात करें कि इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दीपांकर दत्ता इसके मुख्य न्यायाधीश है। और कलकत्ता न्यायालय के जो है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, राजेंद्र जो है कि राजेश जिंदल है इसके मुख्य न्यायाधीश। तीसरा जो और न्यायाधीश जो है कि कोर्ट लागू किया गया था 1862 में ही। 1862 में 3 कोर्ट बनाए गए थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों में। तो ये न्यायालय जो है कि है एक मुख्य खंडपीठ है चेन्नई में, और इसका जो है कि खंडपीठ है, अन्य खंडपीठ जो है कि वो मदुरई में है। इसके अंतर्गत आता है तमिलनाडु और पुडुचेरी जो है कि इसके अंतर्गत 2, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है। इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश है। अगला है हमारा जो बना था कोर्ट इन तीनों के बाद, यानी कि इन तीनों के प्रेसिडेंसियों के बाद जो तीसरा हाई कोर्ट, चौथा हाई कोर्ट बना, वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुआ, ठीक है ना। और इसका मुख्य खंडपीठ कहाँ है, प्रयागराज में, और खंडपीठ है इसका लखनऊ में, ठीक है ना। और ये जो इसका क्षेत्राधिकार में सिर्फ उत्तर प्रदेश आता है। महाराष्ट्र की तरह जो है कि इसके 3-4 खंडपीठ नहीं है, बल्कि एक ही खंडपीठ है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में तो 3-4 खंडपीठ है, और नागपुर, हैदराबाद, पणजी ऐसे क्षेत्र है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही खंडपीठ है, वो है लखनऊ में। इसका क्षेत्राधिकार जो है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश है। और मुनीसर जो नाथ भंडारी इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद 1800 जो है कि 88 जो है कि कितना 1884 में हैदराबाद आंध्र पे ही कर्नाटक जो है कि उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1884 में। इसका मुख्यालय जो है कि जो है कि मुख्य खंडपीठ बेंगलोर में है, और इसका अन्य खंडपीठ जो है कि धारवाड़ और गुलबर्ग, ये 2 जगह पे है, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि किसके जो कितने खंडपीठ है, तो उसका भी चर्चा आता है कि सबसे ज़्यादा खंडपीठ किसका है। इसका क्षेत्राधिकार कर्नाटक है, और इसका सतीश चंद्र जो है कि शर्मा इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। अगला हमारा टॉपिक है हाईकोर्ट है, यानी कि शुरुआत से लेकर के 19वीं शताब्दी आते आते तक जो है कि सिर्फ ये जो है कि 5 हाईकोर्ट थे। अब आज़ादी से लेकर के मतलब 1900 से लेकर के 1947 तक 2 हाईकोर्ट बने। पहला हाईकोर्ट मतलब कि पटना हाईकोर्ट, और दूसरा जो है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, ठीक है। तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। इसका जो है कि मुख्यालय जो है कि कहाँ पे है, पटना में है, मुख्य खंडपीठ, और इसका जो है कि अन्य खंडपीठ नहीं है। और इसका क्षेत्राधिकार जो है कि सिर्फ बिहार है। और इसका संजय जो है करोल इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। एक इसके बाद जो है कि 1828 में एक और नया खंडपीठ जो है कि हाईकोर्ट बना था, वो था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और इसके अंतर्गत जम्मू का इसका जो है कि 2 खंडपीठ है, ठीक है ना। श्रीनगर और जम्मू, चूँकि 2 राजधानियाँ थी इसलिए 2 खंडपीठ भी हो गए, ठीक है ना। मुख्य खंडपीठ ही है, अन्य खंडपीठ नहीं इसके। इसका क्षेत्राधिकार में आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब तो लद्दाख अलग हो चुका है, तो अभी लेकिन फिर भी अभी क्षेत्र इसका उसी में काउंट हो रहा है न्यायालय के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब पंकज जो है कि मित्तल जो है कि इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश जो है कि उच्च न्यायालय की नहीं हेलो हम इसके बाद बात करते हैं। अगला जो नंबर आता है, जो हाईकोर्ट स्थापित हुआ था वो था उड़ीसा उच्च न्यायालय, जिसका स्थापना जो है 1948 में हुआ था। इसका मुख्य खंडपीठ कटक में है, और इसका जो है कि क्षेत्राधिकार जो है
केवल उड़ीसा है, और सतीश जो है कि मुरलीधर इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। 1949 में जब अब क्या होगा, जैसे जैसे राज्य बनते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो है कि हाईकोर्ट बनता जाएगा। तो अभी तक जो है कि पुराने तरीके से था, अब जो है कि नए तरीके से इसका बनना शुरू होगा। तो राजस्थान का जब निर्माण हुआ था 1949 में, तो उसी समय इसका हाईकोर्ट भी बना 1949 में। और इसका जो है कि मुख्य खंडपीठ जो है जोधपुर में है, और अन्य खंडपीठ जो है कि जयपुर में है। इसका क्षेत्राधिकार जो है राजस्थान है, और इंद्रजीत जो है कि मोहंती इसके मुख्य न्यायाधीश है। अब हम बात करें, अगला जो है कि हमारा जो है कि हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना जो है कि हुआ था 1956 में, चूंकि मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में हुआ है, तो ठीक है ना। तो जब 1956 में जो है कि 2 हाई कोर्ट बने थे, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और एक दूसरा केरल हाई कोर्ट। तो अभी बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो इसका जो है कि मुख्य खंडपीठ जो है कि जबलपुर में है, और अन्य खंडपीठ जो है कि ग्वालियर और इंदौर में है, ठीक है ना। राज्य बड़ा होने की वजह से ऐसे 2 खंडपीठ बनाए गए थे। इसका क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश है, और मोहम्मद रफीक जो है कि इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य उच्च न्यायालय जो है कि है क्या स्थापना 1956 में हुआ था, चूंकि केरल का स्थापना भी 1956 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जो है मुख्य खंडपीठ है कोचीन में के त्रिवेंद्रम में, ठीक है ना। और इसके जो है कि अन्य खंडपीठ कहाँ पे है, इसका जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ है, केरल और लक्षद्वीप में, ठीक है ना। और इसके जो है कि एस मुनि कुमार जो है कि मणि कुमार जो है इसके मुख्य न्यायाधीश है। अगला हम बात करें गुजरात उच्च न्यायालय की, तो गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुआ था। इसका जो है कि मुख्य खंडपीठ अहमदाबाद में है, ना कि गांधीनगर में। इसका क्षेत्राधिकार गुजरात, और एम जो है कि RM छाया जो है कि इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला हम राज्य बात करें उच्च न्यायालय की, तो पंजाब जो है कि दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो है कि स्थापना जो है कि 1966 में हुआ था, क्योंकि दिल्ली राज्य भी बना था 1966 में। तो NCT है, और दिल्ली इसके क्षेत्राधिकार में आता है। और धीरू भाई जो है कि नानन भाई जो है कि नारायण भाई जो है कि पटेल इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला हम राज्य बात करें तो वह पंजाब एंड हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा की स्थापना भी जो है कि पंजाब हरियाणा जो है कि स्थापना एक साथ हुआ था। तो इसके हिसाब से जो है कि मतलब हरियाणा बना था उसे कट के, तो हाईकोर्ट भी पंजाब हरियाणा संयुक्त है चंडीगढ़ में। तो इसका मुख्यालय जो है कि 1966 में बना था, चंडीगढ़ में है। और इसके जो क्षेत्राधिकार में आता है वो पंजाब हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ तीनों आते हैं। और रविशंकर झा इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश, जो कि पंजाब से ही कट के बना था। तो इसकी स्थापना जो है कि पूर्ण रूप से राज्य के रूप में 1971 में हुई। इसका मुख्यालय जो है मुख्य खंडपीठ शिमला में है, और इसका जो है कि क्षेत्राधिकार सिर्फ जो है कि हिमाचल प्रदेश है। और रवि कुमार जो है कुमार मल्लीमठ जो है कि इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। अगला हमारा राज्य है वो है सिक्किम। तो सिक्किम राज्य का जो है उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था 1975 में, क्योंकि सिक्किम को जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में ही दिया गया था। इसका मुख्य खंडपीठ सिक्किम में गंगटोक में है, और इसका क्षेत्राधिकार सिक्किम है। और जो है कि मीनाक्षी मदन राय इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला हम बात करें राज्य की, तो वह है हमारा जो है कि छत्तीसगढ़। अब हम बात करते हैं अब क्या होता है, अभी तक हम 1900 के उस तरफ थे, ठीक है ना। अब जो है कि 2000 की तरफ आ गए। अब यहाँ 3 राज्यों का जो है गठन होगा, मतलब 1 ईयर में 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। तो उनकी तीनों राज्यों में नए जो है कि स्थापित होंगे। तो 2003 में तीनों के हुए थे। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये है बिलासपुर में। इसका मुख्यालय जो है कि मतलब इसका क्षेत्राधिकार जो है वह छत्तीसगढ़, और इसका प्रशांत कुमार मिश्रा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड का जो है कि मुख्य खंडपीठ कहाँ है, इसका बना था 2000 में इसका भी हुआ था। तो इसका हुआ उत्तराखंड, इसका मुख्य जो है कि कार्यक्षेत्र है। और इसके जो है कि राघवेंद्र सिंह जो है कि चौहान इसके मुख्य न्यायाधीश है। अब हम अगले राज्य की बात करें वो है झारखंड, जो बिहार से कट के बना था। तो इसका जो है कि मुख्य खंडपीठ रांची, पहले एक खंडपीठ हुआ करता था पटना का, ठीक है ना। अब ये मुख्य खंडपीठ हो गया रांची की, जब राजधानी बढ़ गई झारखंड की पूर्ण रूप से, और ठीक है ना। इसका जो है कि रवि कुमार जो है कि रवि रंजन इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य और मणिपुर और त्रिपुरा की। तो तीनों की स्थापना 2013 में की जो है कि इनका खंडपीठ मतलब मुख्यालय का स्थापना 13 में हुआ, ठीक है ना। तो ये खास पॉइंट है, मतलब वो है कि पहले राज्य तो पहले बन गए थे, लेकिन इनका जो है कि पहले जो है कि इनको दिसपुर यानी कि गुवाहाटी जो है कि के अंतर्गत रखा गया था हाईकोर्ट के अंतर्गत। अब इनको लेकिन स्वतंत्र जो है कि हाईकोर्ट प्रदान कर दिया गया 2013 में।
तो मेघालय हाई कोर्ट का जो है कि उच्च न्यायालय का जो है ऑफिस कहाँ है, वो है जो है कि शिलोंग में, और इसका कार्य क्षेत्र मेघालय, और इसका जो है कि विश्वनाथ जो है कि सोमदेर इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। अगला जो है कि मणिपुर की बात हम करें तो मणिपुर उच्च न्यायालय का जो है कि स्थापना भी 2013 में हुआ। इसका राजधानी जो है कि इसका मुख्य खंडपीठ जो इम्फाल में है, और इसका जो है कि कार्य क्षेत्र मणिपुर है केवल। और पीबी जो है कि संजय कुमार, ये जो पीबी संजय कुमार इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। अगला राज्य है हमारा इसी के अंतर्गत 2013 में स्थापित हुआ था त्रिपुरा जो है कि उच्च न्यायालय 2013 में, इसका मुख्य जो है कि खंडपीठ जो है कि अगरतला में है, और इसका जो है कि क्षेत्राधिकार जो है सिर्फ त्रिपुरा है, ठीक है ना। और अकील अब्दुल हमीद कुरैशी इसके जो है कि मुख्य न्यायाधीश है। इसके बाद हम अगले राज्य की बात करें तो जो दो राज्य जो है कि 2013 अलग होकर के बनाए गए थे एक ही से संयुक्त रूप से, तो तेलंगाना जो है कि उच्च न्यायालय और हैदराबाद उच्च न्यायालय अलग अलग स्थापना किया गया इनका 2019 में, ठीक है ना। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्यालय का मुख्य खंडपीठ है हैदराबाद में, और इसका क्षेत्र का तेलंगाना रहेगा, ठीक है ना। और एम एस चंद्र राव जो है कि इसके मुख्य न्यायाधीश होंगे, जबकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के जो है कि मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, जो है कि इसका खंडपीठ होगा मुख्य खंडपीठ अमरावती में, और इसके जो है क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश, और अरुण के गोस्वामी जो है इसके मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो हाईकोर्ट पर आधारित हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।